हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत वेदर है। ऑल्दो अभी बारिश नहीं हो रही मगर बारिश जैसा वेदर हो रहा है, तो मैंने सोचा कि वॉक की जाए और उसी दौरान जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट बातों पे डिस्कशन की जाए। ओवर थिंकिंग पे मुझे बात करनी है कि लगता है, मगर पहले वॉक स्टार्ट करते हैं और चलते चलते इस टॉपिक पे बात करते हैं। चले आ जाइए। कहना बहुत आसान है, अंग्रेज़ी का एक छोटा सा वर्ड है ओवर थिंकिंग, मगर वबाल जान जो है वो बनाई हुई है इसने कि आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे होते। ये एक ऑटो पायलट पे प्रोसेस चला जाता है ओवर थिंकिंग का। होता क्या है, आप कोई भी दिमाग में आपके पैरासाइट घुस गया है, कोई कीड़ा घुस गया है, कोई सोच जो है वो आपको मुंतशिर कर रही है और इतना ज़्यादा बॉदर कर रही है कि आप किसी काम के नहीं रह रहे। कि आज ऑफिस में जो है वो सबकी परफॉर्मेंस अच्छी रही और मेरी अच्छी नहीं रही, तो बहुत इस पर सोचते रहेंगे। या कोई भी नेगेटिव थिंकिंग कि यार इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, इसको ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था, मैं तो इतना ख्याल करती हूँ इस इंसान का, एक्सेट्रा। कोई भी मुझे कुछ हो तो नहीं गया यार, मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, कहीं मुझे माइग्रेन तो नहीं हो गया, खुदा ना खास्ता कोई और बीमारी तो नहीं हो गई। हालांकि कुछ भी नहीं होता, मगर हम उसको ओवर थिंक करके एक्चुअल में बीमार पड़ जाते हैं। तो ये डिफरेंट फेजेस हैं ओवर थिंकिंग के। अब सवाल ये है कि कम कैसे करना है। आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, ठीक है। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करें। जैसे कहा जाता है कि गुस्सा आ रहा है तो बैठें तो खड़े हो जाएं, पानी पी लें, ऑल दैट, ठीक है। तो आप जो है वो कोई मौका नहीं मिल रहा, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ, वॉक कर रही हूँ। तो आप कुछ नहीं भी कर सकते हैं ना, तो आप जो है नंगे पैर फर्श पे खड़े हो जाएं और डायरेक्ट अपने पाँव का कांटेक्ट जो है वो ज़मीन से करें, ठीक है जी। और आप जो है वो अपने दोनों हाथों को फैला लें और आहिस्ता आहिस्ता आप मुस्कुराएं और मुस्कुराते एकदम आप एक ज़ोरदार मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाएँ। तो आप बुरा भी फील करोगे, आप एकदम एट दैट मोमेंट अच्छा महसूस करने लगेंगे। दूसरा एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि हमें जो है वो इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करें। क्या मतलब, कोई एक पर्सन है जो आपको कंटिन्यूसली बॉदर करता है, ठीक बातें करता है जो दिल पे तीर की तरह लगती है, तो अगर आप उसकी नेचर से जो है वो वाकिफ़ हो चुके हैं, तो फिर अगर नेक्स्ट टाइम वो इस तरह की कोई हरकत करे और कोई चुभने वाली बात बोले तो आपको उस पर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने उसकी आइडेंटिटी को, उसकी शख्सियत को पूरी तौर से एक्सेप्ट करा हुआ है। तो आपको वो बॉदर करनी ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर वो इस तरह की कनिंग पर्सनालिटी शो ना करे और कभी इस तरह के तीर ना चलाए तो हैरानी होनी चाहिए कि भाई तबीयत ठीक है, आज क्या हुआ, कैरेक्टर में नहीं हो, हैं, समझ रहे हैं। तो इसी तरह से अपनी शख्सियत से बहुत बाखूबी वाकिफ़ होना चाहिए। अपनी शख्सियत से किस तरह की, यार आपको पता होना चाहिए कि मैं जो हूँ वो कम गो हूँ और मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है। तो अगर महफ़िल में जो है वो सब लोग बहुत बातें कर रहे हैं और उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या बात करनी चाहिए, तो इट्स फाइन, क्योंकि मुझे अपनी शख्सियत का पता है कि मैं एकदम से इतनी बातें नहीं कर पाती या नहीं कर पाता। तो एकदम से इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगेन इम्पॉर्टेंट बात, एक तो तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी नाक अपने तक रखें, ठीक है। और कॉमनली चीज़ देखी गई है कि हमें अपनी नाक जो है वो दूसरों के मामले में अड़ाने का बहुत शौक़ होता है, ठीक है। या किसके घर में क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, ये आपको मज़ीद ओवर थिंकिंग की बीमारी में मुब्तला करता है। कॉलें कर के पूछना, बार बार खैरियत पूछना एक अलग बात होती है, मगर उसके अलावा बार बार जो है वो लोगों को कॉलें करना और लोगों की लाइफ में घुसे रहना कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अव्वल तो वैसे भी आपको ओवर थिंकिंग में मुब्तला करेगी, और दूसरा जो करने के काम है उससे आप दूर होते चले जाएंगे, ठीक है जी। ये देखिए कितना प्यारा इन्होंने अपने घर के आगे गार्डन बनाया है, इतना प्यारा बंगलो है माशाल्लाह, और इतना प्यारा ये दरख्त नज़र आ रहा है, ऑरेंज फ्लावर्स जो लगे हुए, और ये कितना क्यूट गार्डन है। एनीवेज, तो अपनी नाक अपने तक रखना, क्योंकि इससे फिर आप प्रोडक्टिविटी भी खो देंगे अपनी लाइफ की। तो फिर आप सोचेंगे भी उसी लिहाज से, इसने ऐसा क्यों कर दिया, इसने ऐसा क्यों कह दिया, वगैरह वगैरह। भाई मस्त रहो, मस्त जियो, दूसरों को भी खुश रहने दो और ख़ुद भी खुश रहो। दूसरा ये है कि यार वॉकिंग शॉकिंग बहुत ज़रूरी है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने रूटीन्स में आधा घंटा ही सही एक्सरसाइजिंग का निकालें। मैं ये नहीं कह रही कि महंगे जिम्स ज्वाइन करें और भागें वहाँ पर और सारी चीज़ें करें, अच्छी बात है अगर आप कर सकते हैं तो। देखिए परिंदों की आवाज़ कितनी मेस्मराइजिंग है। और अगर आप नहीं कर सकते तो घर में एक्सरसाइज करें। अगर आप बाहर नहीं निकल सकती या निकल सकते तो घर में ही मौका जो है वो अगर आपको मिले तो वॉक ज़रूर करनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस तरह की वॉकिंग टेल्स डिफरेंट प्लेसेस पे आप देखना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।